तो बच्चों यहाँ पे सरलतम रूप आप समझ गए होंगे कि अंश और हर में कोई भी संख्या कटे ना, यानी अपने सरलतम रूप में होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि सह अभाज्य गुणनखंड ना हो, यानी P जो आपका अंश में है और Q जो आपका हर में है, यानी ये दोनों आपके सह अभाज्य होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यानी एक संख्या से नहीं कटने चाहिए, उन्हें बोलते हैं सह अभाज्य। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए 3/8 है, तो ये अपने सरलतम रूप में है। इसमें आप देखिए हर आपका 8 है, तो 8 के गुणनखंड आपको मालूम है कि 8 के गुणनखंड 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो यहां पे देखिए 2 की घात 3 यानी m या n जो भी आपने माना हो, ये 2 की पावर n आ गया। और यहां पे आप n देखिए आपका 3 है, यानी ये ऋणात्मक पूर्णांक है, माइनस में नहीं है, और पूर्णांक यानी 3 है। तो यहां पे 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 3, और यहां पर ये आ जाएगा 3 ऊपर रहेगा और बटे 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो अतः यहां पर आप ये समझ गए कि 2 की घात 3 मतलब हर जो है वो 2 की घात n के फॉर्म में है। तो अतः ये 3/8 संख्या जो होगी वो शांत दशमलव होगी। अब दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे 7/80 है, तो 7/80 में आप देखिए 7 और 80 में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, कट नहीं रही है संख्या। तो अब यहां पर आप 80 को ले सकते हैं। जब तक संख्या आप कटती रहेगी तब तक आप उसको काटते रहेंगे, जब कटना बंद हो जाए तब जो हर होगा उसको हम उठाएंगे। लेकिन यहां पर कट नहीं रही है तो इसलिए हम सीधे 80 को उठा सकते हैं। 80 में 80 के गुणनखंड हम करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचे 80। तो ये 2 आपका 4 बार गुणे में है और गुणे में 5 एक बार गुणे में है, तो 5 की घात 1 कर लेंगे। तो यहां पे देखिए ये 2 की घात n, यानी n आपका 4 है, तो n अगर आपका 4 है तो ये आपका अभाज्य, सॉरी ये n आपका क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी 4 है। और यहां पर देखिए दूसरा टर्म आपका 5 की घात 1 है, यानी 5 की घात m का मतलब यहां पर m आपका 1 है, तो ये भी आपका एक पूर्णांक है जो कि माइनस में नहीं है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो गई, ये 2 की पावर n भी है और इंटू 5 की पावर में भी है। और यहां पर आपको लिखाया गया है कि 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या दोनों शामिल हो 2 और 5 की घात के रूप में, तो वो शांत दशमलव होगा। और इसी में आपका एक थर्ड टाइप होता है, एक सी एग्जांपल आप और देख लीजिए। जैसे आपको दे दिया जाए 7/25 दे दिया जाए, तो यहां पे देखिए 7 और 25 नहीं कटेगा, तो यहां पर आपका हर आपका 25 है, और 25 के गुणनखंड आप करेंगे तो 5m 25 5 एकम 5, यानी 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो यानी 5 की घात 2। तो यहां पे देखा जाए हर जो है 5 की घात 2 के रूप में है, यानी 5 की पावर m के फॉर्म में है, और जहां m = 2 है, यानी ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7/25 भी क्या होगी, शांत, ये भी आपकी शांत दशमलव प्रसार होगी, यानी शांत दशमलव प्रसार संख्या होगी, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस तरीके से आपको शांत दशमलव रूपांतरण देखना है। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड और ये एग्जाम्पल थर्ड, तीनों ही आप नोट कर लेंगे। तीनों अलग अलग फॉर्म में बता दिए। एक 2 की पावर में है, ये देखिए, ये आपका यहां पर 2 की पावर n के फॉर्म में है, जहां n बराबर 3 है, और यहां पर ये आपका 2 की पावर n में और 5 की पावर m में, जहां n और m 4 और 1 हैं। और तीसरा एग्जाम्पल आपको नोट कर लेना है, जहां 5 है, तो यानी 5 की घात 2, यानी 5 की पावर m के फॉर्म में है ये, तो इसलिए इसको भी आपको नोट कर लें। तीनों एग्जाम्पल ही बता दिया, क्योंकि 2 की पावर n में भी बता दिया, 5 की पावर m में भी बता दिया, और तीसरा है दोनों साथ में होते हैं हर के फैक्टर में, तो तीनों ही रूपांतरण आपको बता दिए गए। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं इसकी डिटेल बता के फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, तब आप लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।